हेलो बच्चों, डीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? सीरीज कनेक्शन, जिसको बोलते हैं अपन श्रेणीकरण। तो अब दूसरा जो कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, वो देखेंगे अपन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन समांतर। तो पैरेलल कनेक्शन को समझने से पहले आपको, मतलब जब भी आप कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देखो तो उससे पहले आपको पता रहना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में है या सीरीज कनेक्शन में है। तो उसके लिए एक, जैसे मैंने आपको बताया था सीरीज के अंदर, उसी तरीके से पैरेलल में है। जैसे ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3। ठीक है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि इस रेजिस्टेंस के जैसे दो पार्ट हैं। अपन ने मान लिया इसको राइट हैंड, ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट, ये इस रेजिस्टेंस का राइट पार्ट और ये इसका लेफ्ट पार्ट। तो जब तीनों राइट, मतलब इसका राइट, इसका राइट और इसका राइट और इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट, देखो इन तीनों के राइट, मतलब रेजिस्टेंस R1 का राइट, R2 का राइट, R3 का राइट, वो एक साथ मर्ज है, मतलब एक साथ जुड़े हुए। और इसका L लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड एक साथ जुड़े हुए। तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं अपन? समांतरकरण या पैरेलल कनेक्शन। फिर अपन इसको, जैसे मान लो सर्किट है ये, जैसे वोल्टेज V है इसके अंदर, ये वोल्टेज V है। ठीक है बच्चों? तो आप देखोगे कि इसमें से, जैसे सर्किट के अंदर करंट I फ्लो होगा। तो आपको पहले तो पैरेलल कनेक्शन, जैसे क्वेश्चन आया आपको पास में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन है। तो पहले आपको मैंने श्रेणी क्रम के बारे में क्या बताया था कि जो R1 का लेफ्ट था वो R2 के राइट से जुड़ा हुआ था। देखो R1 का लेफ्ट देखा आपने, इससे जुड़ा हुआ, इसके लेफ्ट से। R3 का लेफ्ट इससे जुड़ा हुआ, ये तीनों लेफ्ट एक साथ मर्ज है, तीनों राइट एक साथ मर्ज है। तो कौन सा कनेक्शन है ये? समांतर का। ये आपको समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से करंट I फ्लो होगा इस पॉइंट पे, इस करंट के लिए 3 वे आगे, 1 2 3। ठीक है? यहाँ फ्लो होएगा, ये दूसरा फ्लो होगा। जैसे सपोज इसको मान लिया अपन ने I1, I2, I3। ठीक है? तो यहाँ भी क्या फ्लो होएगा? I1, I2, I3। तो ये तीनों मर्ज हो जाएंगे। ये देखो, यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ से I3 होगा। तो टोटल अपन को क्या मिल जाएगा? वापस से I। आगे समझ में? तो अब देखेंगे कि करंट तो इसके अंदर डिफरेंट है। सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या था? करंट की वैल्यू सेम थी, क्योंकि एक सिंगल पाथ था वहां पर। अब देखिए पैरेलल में देखेंगे, जैसे अपन वोल्ट मीटर लगाते हैं सबको, तो ये यहाँ आप लगाओगे इन दोनों पॉइंटों के बीच में वोल्टेज। इन दोनों, जैसे R1 के लिए कौन कौन से दो पॉइंट है? A और B। सपोज ये R1 रेजिस्टेंस लेते हैं, इसके लिए कितने पॉइंट है? 2, A और B। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल V है। देखो A और B के बीच का पोटेंशियल क्या है? V। और R2 के लिए भी 2 पॉइंट है, A और B, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? V। और R3 के लिए भी 2 पॉइंट है, A और B, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या है? V। तो मतलब इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो समांतर क्रम है उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है? और सीरीज कनेक्शन में, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है बच्चों? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बता भी दिया कि सेम क्यों है, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच के वोल्टेज क्या होता है कि दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोला था अपन ने? वोल्टेज। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। तो R1 के लिए दो पॉइंट कौन कौन से? A और B, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? V। R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V। R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V। क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंसों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंटों के बीच में, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट सेम है A और B, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम रहेगा। इस वजह से वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। तो देखो इसका आगे डिराइव करते हैं अपन। जैसे सपोज यहाँ जैसे करंट I1 है, तो
यहाँ जो वोल्टेज है V बराबर I1 R1, ठीक है। तो I1 इसका क्या आ जाएगा अपने पास, I1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखोगे आप I2 के लिए V बराबर क्या आ जाएगा, I2 R2, तो I2 इसका क्या आ जाएगा, V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। फिर तीसरे के लिए क्या देखोगे आप, जैसे तीसरा रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की जो V है वो क्या होएगा भाई, इसमें इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R3, तो I3 की क्या वैल्यू आएगी, V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 3। तो अपन को पता है कि टोटल करंट क्या है, I, हाँ, इस रेजिस्टेंस का टोटल करंट क्या है, I, तो I इसका क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो ये तीनों करंट यहाँ से, यहाँ करंट आई था, फिर यहाँ से तीनों को अलग अलग डायरेक्शन मिल गई, तो I1 इधर से फ्लो हो रहा है, I2 इधर से फ्लो हो रहा है, I3 इधर से फ्लो हो रहा है। ये तीनों फ्लो होके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ से फ्लो हुए I1 I2 I3, ये तीनों फ्लो हुए और एक पॉइंट पे यहाँ जाके मिल रहे हैं। तो I इसका क्या मिलेगा अपन को, ठीक है, ये देखो यहाँ पर I इसका क्या मिलेगा अपन को, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की अपन वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ओम के नियम से, V बराबर होता है IR, तो I इसका क्या जाएगा, V अपॉन R, तो V अपॉन R, R क्या है, इस पूरे सर्किट का जो अभी ये डायग्राम था उसका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ले लेंगे अपन, अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 2 से I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2, इक्वेशन 3 से आ जाएगी I3 की V अपॉन R3। तो इसके अंदर देखो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ देखो आप कॉमन क्या मिल रहा है अपन को, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, V, तो V अपॉन R इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R, ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बराबर 1 अपॉन R3। ये किसका फॉर्मूला आ गया है, समांतर क्रम का, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक सर्किट ले लेते हैं अपन, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। तो न्यूमेरिकल में है, देखो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, जैसे 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम, 15, तो अपन से पूछा गया है कि इसका तुल्य प्रतिरोध, ये जो नेटवर्क है इसका रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर टोटल निकालना है। तो पहले तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो बस मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो आपको पेपर के अंदर या कोई पेंसिल से आप रफ शीट पे देखना, इसके 2 पार्ट है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आप देखोगे कि इसका राइट किसके, किसी के लेफ्ट से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, इसके राइट से जुड़ रहा है, इसके राइट से जुड़ रहा है, मतलब राइट 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 एक साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट 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 एक साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको क्या पता चल गया कि ये कौन सा कनेक्शन है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो क्या अपन को क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो R1 की वैल्यू अपन को दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, 5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ओम, और इसकी 15 ओम। तो अब इसका वो देख लीजिए आप, जैसे सपोज इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका सपोज 150 मान लेते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, ये 15 बार,
ये 30 बार जाएगा और ये 10 बार। ठीक है, तो 1/r टोटल इज टू 130, इन दोनों इन सबको जोड़ लीजिए, 45 और 55/150 1/r टोटल। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ छोड़ जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ नहीं छोड़ना है। अपन को क्या पूछा उसने, r टोटल, और ये क्या है 1/r टोटल। तो r टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो r टोटल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 150/55। इसको अगर ये कट हो रहा है तो काट लीजिए 5 से, 13/11 ओम रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लासेस में श्रेणी क्रम के और समांतर क्रम के और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और ये चैप्टर है जो अपना इलेक्ट्रिसिटी, वो लगभग खत्म हो चुका है। एक टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर, जिसके बारे में हम बताएंगे, वो है पावर। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा टॉपिक है तो वो न्यूमेरिकल्स के साथ ही इसको ले लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।